झारखंड को चारागाह बनाकर सौंपने का जो इनका सपना था, वो सपना इनका दिव्य सपना बनकर टूट गया। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, कैसे उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, उसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाकर झारखंड को सबल और मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की बात हो, चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के ताकत पर झारखंड के आम जन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी के राजू जी और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के दिशा निर्देश पर यह गठबंधन की सरकार मजबूती से जनहित के काम कर रही है। मैया सम्मान योजना जब हम लोग लाए, तो मैया सम्मान योजना जब लाए और हमारी माओं ने, बहनों ने अपना असीम आशीर्वाद राज्य सरकार को दिया। और आप जानते हैं कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किस तरीके से जुल्म और सितम करके मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा और हमारी चुनी हुई सरकार को भी अपदस्थ करने का प्रयास किया। यहीं तक नहीं, उन्होंने हमारी नेता और त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी को भी अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी को अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए कई दिनों तक झूठा स्वांग रचा और ईडी सीबीआई के द्वारा उनको मानसिक और शारीरिक उनको उत्पीड़न का शिकार कराया। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी आजादी दिलाने वाली पार्टी है, आजादी के लिए मर मिटने वाली पार्टी है, और जब फिरंगियों को हम लोगों ने उखाड़ फेंका था, तो हमारे अंदर जो जज्बा और जोश है, वो जज्बा और जोश ये बीजेपी और इसकी गठबंधन सरकार हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन ये जब चोर दरवाजे से हमारी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ और अपमानित करके भी दखल कब्जा नहीं लेने पाए, तब ये फिर नए नित्य नई योजनाओं को ला रहे हैं, जहां इनको हमारी झारखंड की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का इनको देना चाहिए था, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने फिर एक नई योजना सरकार और हमारी चुनी हुई गठबंधन की शक्ति को तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, इन्होंने जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे झारखंड रत्न गर्भा धरती है, जिसमें लौह है, अब्रक है, यूरेनियम है, हमारा तांबा है, सोना है, पीतल है, हर प्रकार का ये रत्न गर्भा धरती है। और इस रत्न गर्भा धरती को लूटने की जो इनकी पुरानी मंशा थी, अपने पूंजीपति मित्रों को, अडानी अंबानी को झारखंड को चारागाह बनाकर सौंपने का जो इनका सपना था,
वो सपना इनका दिव्य सपना बनकर टूट गया। चूंकि ये चुनी हुई मजबूत सरकार को अपने हथकंडों से ये अपदस्थ नहीं कर पाए, तो इन्होंने फिर अभी एक नया विधेयक लाकर हमारी झारखंड की अस्मिता के ऊपर, हमारे झारखंड के संस्कृति के ऊपर, हमारे झारखंड का जो मान प्रतिष्ठा और सम्मान है, सिर्फ अंग्रेज जिस तरीके से आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करने के समय में हमारे जंगलों को काट रहे थे, तो हमारे आदिवासी भाई, जिनको उस समय बिश्नोई जात कहा जाता था, उन लोगों ने हमारे बेशकीमती हमारे वन संपत्ति को बचाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी और आहुति दे दी, और अंग्रेज सके नहीं। आज फिर इन्होंने झारखंड की अस्मिता पर, झारखंड की एकजुटता पर और हमारे संस्कृति संस्कारों पर हमला किया है। ना तो हम लोग अपने जमीर को बेचने वाले हैं, ना हम अपने जमीन को गिरवी करने वाले लोग हैं। आज इन लोगों ने फिर एक काला कानून लाया है और खान एवं खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित करके झारखंड के लोगों के ऊपर एक तानाशाही काला कानून रचने का काम किया है, जिसका हमारी पार्टी, हमारा यूपीए गठबंधन इसका घोर विरोध करता है। चूंकि ये हमारे जल जंगल जमीन पर ये कब्जा करने की मंशा पर ये काम कर रहे हैं, ये कहां का न्याय है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, आधे में भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती धाम। हम ये कहते हैं कि भाई, हम आप यदि नहीं हमको केंद्रांश दे रहे हैं तो हमारे राज्यांश पर तो हमला मत करो, इतना भी तो जुल्म मत करो कि हम जो है बागी हो जाए। तो ये कहां का न्याय होगा कि कोयला हमारा और दिल्ली की बत्तियां हमारे कोयले से जल रही हैं, सोना हमारा दिल्ली का खजाना भर रहा है, यूरेनियम हमारा दिल्ली सरकार उससे खड़ी है, तांबा हमारा, पीतल हमारा, लोहा हमारा, और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा जो ये उत्खनन करेंगे उसका धूल मिलेगा। उसके उत्खनन के क्रम में जो हमारे कोयले को धोकर ये ले जाएंगे तो हमारी नदियों के जो जल जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम जिस रॉयल्टी से हम अपनी बहनों को, अपने गरीब परिवारों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं, वो हमारा योजना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन के मूल चूल जनहित ताक पर रह जाएगा। मैं आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों से, उन विधायकों से जो हमारे झारखंड के हैं, जिनको झारखंड के लोगों ने वोट दिया है, और हम लोग तो वैसे लोग हैं, जिस पार्टी के लोग हैं वो पार्टी हमको बताती है कि हम पार्टी से पहले हम अपनी माटी को प्रेम करते हैं, हम पार्टी से पहले हम मां भारती से प्यार करते हैं। तो जो इनके सांसद और विधायक चुन के, जो जनता ने चुनकर इनको भेजा है, जब ये काला कानून लागू हो रहा था तो उनके मुंह में दही क्यों जम गया था? वो इतने निष्ठुर और निर्दयी कैसे हो गए थे? कैसे उनके दिल में झारखंड के गरीब लोगों के प्रति एक बार भी उनके मन में चिंता नहीं घुसी
कि ये जो काला कानून लाया जा रहा है, ये काला कानून उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चूल्हा को बंद कर देगा, जिस चूल्हा को जलाने का, बीड़ा उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। क्या इतने ये लोग निष्ठुर हैं? क्या इनके पास केवल वही मुद्दे हैं जो हिंदू और मुसलमान पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो, और धर्म की राजनीति करके इन्होंने देश की सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा किया? कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से गुमराह किया है। आप सभी पत्रकार भाई स्वयं जानते हैं, चाहे वो 15 लाख का मुद्दा हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्होंने तो गंगा मैया को भी ठग लिया। गंगा मैया तक चलिए हम लोगों ने माना था कि गंगा मैया को ठग रहे हैं, लेकिन कहते थे कि सौगंध राम की खाता हूं, और सौगंध राम की खाने वाले लोग ये छूटे राम लोग हैं। इनके अंदर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति न कोई प्रेम है, न कोई श्रद्धा है, न कोई विश्वास है। और इन्होंने गंगा मैया को भी